आज हमारे साथ है हमारे देश के जेल मंत्री मिस्टर लोहा सिंह जी। स्वागत है। अच्छी बात है। नेताजी, आजकल जेलों की हालत कितनी खराब है, सारे कैदी कितने परेशान हैं। तो कैदी क्या जेलों में पिकनिक के लिए गए हैं? अरे कैदी हैं, परेशानी तो होगी। नहीं नेताजी, आप समझे नहीं। मेरे कहने का मतलब है जेल में जो कैदियों को खाना दिया जाता है वो हानिकारक है, अनहाइजीनिक। भाई मैंने इस बात के लिए कैदियों को कई बार समझाया है। पिछले दिनों में 15 अगस्त में अंदर गया था, वहां मैंने कैदियों से कहा कि खाना खाने से पहले प्रार्थना कर लिया करो, सुनते नहीं। पर नेताजी, आजकल तो कैदियों की ये शिकायत है कि उन पे ध्यान नहीं दिया जाता। क्या बात कर रही हैं आप? कैदियों पे आजकल हम लोग जबरदस्त ध्यान दे रहे हैं। मैंने पूरे जेल के चारों तरफ कोने कोने में वॉच टावर बनवा दिए हैं। कोई कैदी भाग के तो दिखाए। नहीं नेताजी, मैं खाने पीने की बात कर रही हूँ। ओ, खाने पीने की व्यवस्था जो मेरे कार्यकाल में है, ऐसा खाना कैदियों ने पहले कभी नहीं खाया होगा। आजकल कैदियों को मैं खिलवा रहा हूँ पिज्जा बट रहा है। पर नेताजी, जो पिज्जा आता है वो कैदियों के लिए कम पड़ जाता है। हाँ, तो उसका सॉल्यूशन है मेरे पास। मैं जेलर से कहूंगा आज से पिज्जे को 6 टुकड़ों में नहीं 12 टुकड़ों में काटा करें। हमारे साथ है हमारे देश के एक और महान नेताजी मिस्टर घोटाला कुमार। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका सर। नमस्कार सर, हमने सुना है कि आप स्कैम में पकड़े गए हैं और फिर भी आपको शर्म नहीं आई? नहीं, आपने दरअसल गलत सुना है। हम स्कैम में नहीं पकड़े गए हैं, स्कैम पकड़ा गया है। सर, आजकल तो स्कैम बहुत सामने आ रहे हैं। ये क्या ऐसा हुआ है कि सारे नेताओं का घोटाला करने का स्पीड जो है वो बहुत तेजी से बढ़ गया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। घोटाले करने की स्पीड तो वही है, घोटाले सामने आने की स्पीड जरूर बढ़ गई है। ये प्रॉब्लम हुई है। आप कुछ भी कहिए, लेकिन हमारे देश के सारे नेताओं का समय हमेशा अच्छा ही होता है। नहीं, अब ऐसा नहीं है। आजकल हम नेता लोग बहुत बुरा समय फेस कर रहे हैं। आजकल घोटाले के बाद अगर पकड़े जाओ तो इस्तीफा भी देना पड़ता है। ये नया शुरू हुआ है जो बहुत ही गलत है। साहब नमस्ते। नमस्ते। हाँ बोलो। साहब हम 2.5 साल से आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। साहब, मगर पगार के नाम पे आज तक 1 रुपया नहीं मिला साहब। फिर भी हम पढ़ाए जा रहे हैं। मुबारक हो। आपकी इसी ईमानदारी से खुश होके मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। मतलब साहब, पूरा 2.5 साल का पगार आज मिलेगा एक साथ? अजय नहीं, अब तक जो है आप 3री, 4ठी और 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन आज से 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। भैया 2-2.5 साल में इतनी बड़ी तरक्की 5 तो बनती है। साहब, भूख से मरे जा रहे हैं साहब। हमारी आंतें हड्डी सब चिपक गई है, भूख से हालत खराब है। अरे पहले बताते, हम भूख हड़ताल के बैनर लगवा देते, आपकी भूख भी मिट जाती और मीडिया से आपको पब्लिसिटी भी मिल जाती। साहब, हम भूख से मरे जा रहे हैं, आपको मजाक सूझ रहा है। ओहो भैया, तुम्हारी कक्षा में 70 बच्चे हैं, सबके टिफिन में से एक निवाला खाओ, उससे तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी और स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन भी मेंटेन होगा। यू नो, शेयरिंग इज केयरिंग। अरे सॉरी साहब, ये क्या लफड़ा है? हम सुना है मुंबई के समुद्र में 2 पानी के जहाज आपस में लड़ गए और पूरा तेल फैल गया। हाँ तो भाई, उससे तुम्हें क्या? अरे तुम्हें क्या मतलब है? अरे साहब, हम पूछने ही आए हैं कि हम लोग मछली कैसे खाएं। भाई अभी तो तुमने बताया कि समुद्र में तेल फैल गया है, तो उसी में मछली को डुबो, वहीं पे फ्राई करो और खाओ सह परिवार। मगर टेलीविजन में कह रहे हैं कि मछली खतरनाक है, जहरीली हो गई है। भाई देखो, जो मुंबई के किनारे पे आई हैं मछलियां वो मत खाओ, जो बाहर से बह के आई हैं, कोई कलकत्ता से, चेन्नई से, वो खाओ। अब मतलब बाल्टी में सब मछली को ऐसे भरें और फिर एक एक को निकालें। तुम कहाँ की हो? मुंबई। हट।
तुम कहाँ की? मुंबई? हट, तुम कहाँ की? कोलकाता? इधर आओ। तुम कहाँ की? चेन्नई? इधर आओ। ऐसे कैसे हिसाब लगेगा? भाई तो मत खाओ, और कोई समस्या हो तो बताओ। हाँ साहब, जो हमारी बहन है और राखी भेजी भैया को मस्कत, तो एक डब्बे में राखी रख के उसी में गोंद के लड्डू, आटे के लड्डू, सब पूरा डब्बा इसे पैक करके वही कंटेनर में भेजी रही। तो सब कंटेनर तैर रहे हैं, बिस्किट तैर रहे हैं, चॉकलेट तैर रही, हमें लड्डू नहीं तैर रहे हैं। भाई देखो, जो लड्डू होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा वजनी होते हैं, वो डूब गए होंगे बेचारे। आप लोग खा गए होंगे। नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में है एक बहुत बड़े प्लेयर, बट अनफॉर्चुनेटली आजकल वो फॉर्म में नहीं है। चलिए इसका कारण जानते हैं उन्हीं से। हाँ तो सर, आप ये बताइए कि आजकल आप कुछ अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम बहुत अच्छा कर रहा है। लास्ट ईयर 2009 में हम 25 ऐड किया। अभी 2010 चालू है, हम ऑलरेडी 30 ऐड कर दिया। अच्छा सर, रिटायरमेंट के बारे में क्या ख्याल है आपका? इंडिया में 3 ठो आदमी है, कभी भी रिटायर नहीं होगा। एक तो देवानंद है, दूसरा मिस्टर बच्चन और तीसरे आमी। हम लोग रिटायर नहीं होगा तो तीनों एक साथ होगा, ठीक है? जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो उस वक्त आप सबसे ज्यादा किस चीज पर ध्यान देते हैं? वो टाइम पे सबसे जरूरी है रनिंग। रनिंग? और बाबा, जब हम लोग मैच हारता है तो पब्लिक एकदम गुस्सा, वो पाथर लेके हमारे पीछे भागता है। तो रनिंग अच्छा रहने से हम जल्दी जल्दी भागेगा और अपने घर में घुस जाएगा, जान बचेगा तो ही तो हम अगला मैच खेलेगा। समझ गया? नमस्कार। आज हमारे समक्ष हैं बाबा श्यामदेव जी, जो बताने जा रहे हैं अपनी नई टैक्स पॉलिसी के बारे में। हाँ बाबा जी। अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए मैं सबसे पहले टैक्स लाऊंगा, लैला मजनू टैक्स है। लैला मजनू टैक्स? अब बाबा जी, क्या आप डिटेल में बताएंगे? कोई लड़का जब किसी लड़की को आंख मारेगा तो उसे 10 रुपए टैक्स भरने होंगे। कोई लड़का किसी लड़की को देख के सीटी बजाएगा तो उसे 20 रुपए टैक्स भरना होगा। और अगर कोई लड़का या लड़की छोटे कपड़े पहनेगा, कम कपड़े पहनेगा, तो उसे 100 रुपए टैक्स भरना होगा। और अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है तो उसे 200 रुपए टैक्स भरने होंगे। ये नई टैक्स पॉलिसी मैं मार्च के बाद शुरू करूंगा। अच्छा बाबा जी, अगर कोई लड़की किसी लड़के को छेड़े तो अपने रीति रिवाज बचाने के लिए मैं उस पर टैक्स लगाऊंगा 1000 रुपए। 1000? हाँ। बाबा जी, फिर तो इस टैक्स बॉक्स में आप 1200 रुपए तुरंत डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने इतने कम कपड़े पहने, उसके 100 रुपए, और कम से कम अभी तक आपने मुझे 15-20 बार आंख तो मारी दी होगी, तो कुल मिला के हो गए आपके 1200। कोई कमाल है, मेरी बिल्ली मेरे से म्याऊं। आज हमारे साथ है हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर शरद पवार। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, लोग कह रहे हैं कि प्याज के भाव इतने बढ़ गए हैं कि वो खरीद ही नहीं पा रहे हैं। हिंदुस्तान के लोगों के भाव बढ़ गए हैं। अब हिंदुस्तान के लोग 60 रुपए में बर्गर खरीद सकते हैं, तो 60 रुपए किलो प्याज कांदा क्यों नहीं खरीद सकते? सर, आप कहते हैं अगर प्याज महंगा लगता है तो लहसुन खरीदे, मतलब गार्लिक खरीदे, पर सर इन दोनों में तो काफी अंतर है। मेरे हिसाब से दोनों भी एक है। प्याज बोलो नहीं तो लहसुन बोलो, दोनों के खाने के बाद मुंह से तो बास आता है, तो दोनों भी एक है। सर, सुनने में आया है कि आपने ये जो प्याज के भाव बढ़ा दिए हैं वो इसलिए ताकि आप लोगों को खुश देखना चाहते हैं। क्या ये बात सच है? लोग बाजार जाते हैं, प्याज खरीदते हैं, फिर घर पे लाके उसको काटते हैं, तो उससे लोगों के आंखों में आंसू आते हैं। इसलिए मैंने प्याज के दाम बढ़ा दिए। लोग प्याज खरीदेंगे नहीं तो फिर रोने का कोई प्रश्न नहीं है। तो इसके अंदर समझने की आवश्यकता है। आज हमारे साथ एक ऐसे नेता हैं जो कि बहुत शौकीन है हर जगह चीफ गेस्ट बनने के। स्वागत है आपका सर। सर, ठंडी की वजह से 26 जनवरी की तैयारियों में काफी दिक्कतें आ रही हैं। आपने कोई हल ढूंढा है? पूरा हिंदुस्तान जानता है कि 26 जनवरी वाले दिन ठंड बहुत पड़ती है। इस बात को ध्यान में रख के मैंने मीटिंग बुलाई। मैंने फौरन उनसे कहा,
इस साल 26 जनवरी अप्रैल में मनाई जाएगी। सर इस बार बहादुरी का पुरस्कार किसको मिलने वाला है? मेरे बेटे सोनू को। हाँ, सोनू को क्यों? कल की बात ले लो, कल उसने सुबह सुबह फिल्म लगा दी रावण और पूरी फिल्म देखी। दोपहर को उसने लगा दी एक्शन रिप्ले, शाम को उसने फिल्म लगा दी 30 मार खान और पूरी फिल्म देखी। काफी बहादुर बच्चा है वो। काफी मन्नतों के बाद पैदा हुआ है। सर आपने अपने भाषण की तैयारी तो कर ही ली होगी। 5 साल पहले मैंने एक भाषण लिखा था, उसी कागज को जेब में डाले रहता हूँ। जिस किसी फंक्शन में पहुंचता हूँ एज ए चीफ गेस्ट, फौरन उस पर्चे को निकालता हूँ, उसमें तारीख बदल के पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। वही मुस्कान, वही बेशर्मी और वही वादे होते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है। काफी सिंपल है। अच्छा सर, आपको परेड में इतनी सारी सलामी मिलने वाली है, आप तो बहुत खुश होंगे। आई लाइक सलामी। सलामी मिल जाए तो मैं कच्चा चबा जाता हूँ, स्पेशली चिकन सलामी। साहब बैठो। अब बोलो क्या परेशानी है? साहब हमें ये बताओ, अपने देश में सब कर्मचारी हराम की तनख्वाह खाते हैं का? क्या मतलब? देखो, पहले हमारी जो ट्रेन है हफ्ते में 2 बार एक्सीडेंट करत रही, हवाई जहाज महीने में 1 बार लड़ता रहा, अभी पानी के जहाज वाले शुरू कर दिए हैं। अब भाई देखो, जब सब लोग एक्सीडेंट कर रहे हैं तो ये लोग भी पीछे क्यों रहे? अरे मगर इस पानी में डुबा के, कंटेनर डुबा के नुकसान करा के फायदा क्या है? अरे फायदा ही फायदा है भाई। देखो शिपिंग बंद हो गई, बंदरगाह बंद हो गई, तो जितने भी कर्मचारी थे सब छुट्टी पे चले गए, अपने अपने गांव में चले गए। और कोई परेशानी हो तो बताओ। हाँ साहब, ये जैसे ही पानी का जहाज लड़ा तो उससे जो है बिस्किट का पैकेट निकल के, चॉकलेट का पैकेट निकल के दरिया से ऐसा बहता बहता सारा हमारे गांव के किनारे आ गया। तो गांव वाले सब बिस्कुट लूट लूट के भाग रहे हैं। हमारी मेहरारू इतने बिस्कुट लाई हैं, हम आज खाए तो एकदम बहुत कड़वा कड़वा लग रहा है। हाँ, वो कॉफी का टेस्ट रहा होगा। काफी का टेस्ट नहीं है। तो गांव वाले बता रहे हैं कि बिस्किट के अंदर केमिकल घुस गया है। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब केमिकल जो है वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और कोई समस्या हो तो बताओ। अच्छा साहब, हम ये भी सुना है, ये जो टाइटैनिक का जो ड्राइवर रहा है और ये पानी के जहाज का जो ड्राइवर है, ये दोनों भाई भाई हैं। गलत बात मत करो। मेरे ऑफिस में आके बकवास करते हो। वो भाई भाई नहीं है, वो तो बाप बेटे हैं। अरे वाह, हमारे दिमाग में कितना बड़ा कंफ्यूजन रहा, साहब सब दूर कर दिए। साहब दूर से। साहब बहुत परेशान है साहब। 2 साल से साहब शिकायत कर रहे हैं, सड़क इतना ऊबड़ खाबड़ है, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं साहब, वहीं हमारी दुकान है साहब, आदमी गिर जाता है, हमें निकालना पड़ता है, मरहम पट्टी करना पड़ता है। अरे गिरे हुए लोगों को उठाना तो बड़ा नेकी का काम है भाई, हैं? पुण्य कमा रहे हो, वो भी फ्री में। से थैंक यू। साहब ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? दूर रहो साहब, अजब हो रहा है साहब, एकदम गजब हो गया साहब। साहब आज हम अपनी औरतिया को ले जा रहे थे अस्पताल डिलीवरी के लिए, टेम्पो में बैठे, जैसे छोटा खड्डा है बर्दाश्त कर लिए, फिर छोटा खड्डा है झेल गए, फिर छोटा खड्डा, एकदम से बड़ा खड्डा है, वहीं सड़किया पे धपाक। क्या हुआ? लड़का हुआ टेम्पो में। भैया मुबारक हो, एक तो हमारी वजह से आपका अस्पताल का खर्चा बच गया और आप हमें मिठाई खिलाने के बजाय कोसे जा रहे हो, ये गलत बात है। से थैंक यू। नमस्कार, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत बड़े बिल्डर जिनका नाम है राजू भवनानी। चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं। हेलो सर। राम राम। सर आप ये बताइए कि आप जो घर बनाते हैं वो इतने कच्चे और कमजोर होते हैं कि एक मेरी फ्रेंड दीवार पर कील ठोक रही थी तो पूरी दीवार भर भरा के गिर गई। तुमने ये सुना, दीवार भर भरा के पूरा मसाला गिर गया। उसके बाद हम क्या किया, तुम पूछा हमको? क्या किया सर? अरे बाबा, पुलिस में कंप्लेन किया, वो कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ ऐसा कैसा माल सप्लाई किया। पुलिस उसको कुत्ते के माफी कैसा खींच के ले जाके जेल में ठूंस दिया। अभी पुलिस मार मार के उससे कबूल करवाएगा कि तुम दीवार से ज्यादा मजबूत कील कैसा सप्लाई किया। कील स्ट्रांग भेजेगा तो लफड़ा होगा ना, दीवार गिरेगा। अमेजिंग सर। सर वैसे बात सिर्फ दीवार की नहीं है, आपके बनाए घर तो इतने कमजोर होते हैं कि कभी कभी वो तिनके की तरह उड़ जाते हैं। मकान बनता है गिरने के लिए। अभी देखो बाढ़ आ गया, नहीं तो भूकंप आ गया। नेचुरल डिजास्टर में क्या करेंगे, सबका बिल्डिंग गिरता है, हमारा भी गिरता है। लेकिन सर हमने तो ये सुना है कि आपके घर इसलिए गिरते हैं क्योंकि आप बहुत मिलावटी सामान यूज करते हैं।
हम कुछ नहीं मिलाता है, प्योर रेत में बिल्डिंग खड़ा करता है, सीमेंट को हाथ भी नहीं लगाता है। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं एक ऑलराउंडर की वाइफ। चलिए उनसे पूछते हैं कुछ सवाल। हेलो मैम। पूछो पूछो। सबसे पहले आप ये बताइए, क्या आप अपने पति को ऑलराउंडर मानती हैं? एवरीबडी नोज, आपको नहीं पता? मेरे हस्बैंड दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर हैं। ना तो उन्हें ठीक से बैटिंग आती है, ना ठीक से बॉलिंग आती है, ना ठीक से फील्डिंग आती है, तो हुए ना सबसे बड़े ऑलराउंडर। आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरा सवाल ये है कि आपको आपके पति की सबसे बुरी बात कौन सी लगती है? एक हो तो बताऊं, कितनी ढेर सारी प्रॉब्लम है इसके अंदर। क्यों? ये क्या करते हैं, मैच शुरू होने के पहले बता देते हैं किस बॉल पे होना है आउट और कौन सी बॉल पे मारना है सिक्स, क्योंकि आज का मैच है फिक्स। सस्पेंस खोल देते हैं, पूरा मैच का मजा ही खराब कर देते हैं। हाँ? इतनी ऑनेस्ट बनने की क्या जरूरत है? सस्पेंस के लिए मैंने स्लम डॉग 20 बार देखी। स्लम डॉग, स्लम डॉग में सस्पेंस कहाँ है? फिल्म का नाम है स्लम डॉग, उसमें कुत्ता कहाँ दिखाया? बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा ये बताइए, जब किसी बड़ी टीम के साथ मैच होना होता है हाँ। तो आप अपने पति के लिए क्या करती हैं? मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ इनको, इनसे झगड़ा बंद कर देती हूँ, मारपीट बंद कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि अगले दिन जब ये बैटिंग को जाएंगे तो सामने वाले बॉलर से पीटने ही वाले हैं। पीटेंगे तो मैच हारेंगे, मैच हारेंगे तो पब्लिक भी पीटेगी, और पब्लिक से पीट के जब घर आते तो मैं पीटती हूँ, तो पहले से क्या मारना बेचारे को। नमस्कार, आज हम बात करेंगे मिस्टर राम पाटिल जी से और उनसे पूछेंगे कुछ खास सवाल। नमस्कार पाटिल जी। नमस्कार नमस्कार। तो सबसे पहले ये बताइए कि आज भी बहुत से गांव में बिजली नहीं है। बिजली मैं खुद कैंसिल किया। बिजली देने से मानुष लोग का तकलीफ है। अभी देखो, बिजली देगा तो टेलीविज़न तो लाने वाले। अब टेलीविज़न में कैसा कैसा काय गंदा गंदा कार्यक्रम आता है, वो देखना अच्छा नहीं है। तो वो हिसाब से मेरे को लगता है कि गांव में बिजली नहीं देगा तो अच्छा। और सर, रोज आने जाने वाली सड़कों का भी बहुत बुरा हाल है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अभी देखो, अगर हम ऐसा चिकना सड़क बनाएंगे, एक्सीडेंट होने वाला है। जैसे सड़क में खड्डा विड्डा रहेगा तो आराम से चलाता है, देख के चलाता है। और सर, आप नालों की सफाई क्यों नहीं करवाते? अरे बाबा, नाले गटर में क्या रहता है? गंदगी। जी। सफाई के लिए गंदगी को निकालना पड़ेगा। निकाल के किधर? सामने रखेंगे, बाहर रखेंगे, अच्छा लगेगा क्या? बदबू आता है, तकलीफ होता है। और गंदगी का जगह किधर है? गटर में। गटर में। तो जिसका वो जगह उधर है अंदर, तो वो हिसाब से गंदगी साफ करने का प्रश्न नहीं है। बाकी क्या है ना है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे नेता से बात करेंगे जिनको हमने स्पेशल परमिशन लेकर अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। वैसे वो आजकल जेल की सजा काट रहे हैं। का मतलब जेल की सजा काट रहे हैं? ये सब बताने का जरूरत है? आपका काम है इंटरव्यू लेना, इंटरव्यू लीजिए। सब इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है सर। तो आप ये बताइए कि आपके राज्य में लोगों को घरों की प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग जो जलता है, वो लोग इस प्रकार से अफवाह उड़ाए हमारे खिलाफ। वो सबके पास रहने के लिए घर है, उनको जलन ये होता है कि हमारे पास आलीशान बंगला कैसे बन गया। वैसे सर, आपने बोला था कि इलेक्शन जीतने के बाद आप सड़कों को हीरोइनों की शक्ल की बना देंगे। आज तक आप कोई भी हीरोइन को बगैर मेकअप के देखें? नो सर। बगैर मेकअप के हीरोइन को देखिएगा तो आपको पता चलेगा झारखंड का सड़क जो है। और आप एक बार नकली नोट छापने के चक्कर में भी पकड़े गए थे, उस पे क्या कहेंगे आप? उस दिन हमारा दिमाग सही नहीं रहा और कागज भी सही नहीं था। एक तरफ हम छाप दिए 1000 का नोट, दूसरी तरफ हम छाप दिए 500 का नोट। हो गई गलती, माफी मांगते हैं, ध्यान रखेंगे आगे से। इसका मतलब आज के बाद नकली नोट छापना बंद? का मतलब बंद? आगे से गलत नोट नहीं छापे। साहब सॉरी साहब, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? साहब, 1 महीना पहले हमारी चिट्ठी कानपुर से चली है और अभी तक नहीं पहुंची। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कोई बता नहीं रहा क्या हो रहा है। अरे भाई, तो यहाँ क्या करने आया? अपनी चिट्ठी से जाकर पूछ का गुलछर्रे उड़ा रही है। भाई, पैदल चल के आने वाली डाकों की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। देखो 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 कैसे हंस रहे हैं। साहब, हमारी चिट्ठी कोई ऐसे वैसे नहीं आई है। हम खुद पोस्ट ऑफिस गए रहे और क्या कहते हैं उसमें, जिसमें ज्यादा पैसा लगता है, स्पीड पोस्ट से भेजे हैं। अच्छा, स्पीड पोस्ट करवाई है? हाँ। अरे फिर तो आ जाएगी जल्दी, कोई टेंशन ना है। अरे अब कम जल्दी मिल जाएगी, 1 महीना तो पूरा खत्म हो गया। अरे भाई, अब महीना अगर तेरी डाक पहुंचने से पहले खत्म हो गया तो इसमें भी हमारी गलती है? देखो कैसे हंसे जा रहे हैं। साहब,
साहब हम आपसे विनती कर रहे हैं, साहब हमें वो पोस्ट ऑफिस का पता बता दो जहां पे इस वक्त हमारी चिट्ठी है, हम वहीं जाके ले लेंगे। हाँ, यो बात बिल्कुल सही है। तुम ऐसा करो, तुम अपना पूरा पता मुझे लिख के दे दो। जैसे ही मुझे पोस्ट ऑफिस का पता चलेगा, मैं अपने हाथों से चिट्ठी लिख के तुम्हारे एड्रेस पे भेज दूंगा। उसमें ये लिखा होगा कि तुम्हारी चिट्ठी कौन से पोस्ट ऑफिस में है, फिर जाके वहां से चिट्ठी ले लेना। बस डॉक्टर साहब, क्या हुआ? 3 दिनों से जुकाम है और तबीयत भी अच्छी नहीं है, क्या करूं? बैठो मत। जुकाम है? जाओ वहाँ घोड़ा बन जाओ। है? शाबाश, घोड़ा बन जाओ। यहाँ? हाँ, घोड़ा बन जाओ। हाँ। चलो इस कॉर्नर पे आओ। कहाँ? हाँ, बने रहो, बने आओ। घोड़ा, शाबाश घोड़ा। ठीक है, इस कॉर्नर पे आ जाओ। घोड़ा बने हुए, शाबाश। मरीज वापस आ जाओ। वापस बैठ जाओ, बैठ जाओ, शाबाश। डॉक्टर साहब, आपने मुझे इधर से उधर करवाया, इसका जुकाम से क्या लेना देना? भाई दरअसल मैंने अपनी क्लिनिक के लिए एक काले रंग के सोफे का ऑर्डर दिया है, तो मैं चेक कर रहा था कि ये सोफा कहाँ पर अच्छा लगेगा। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं अगले वर्ल्ड कप में सेलेक्ट हुए क्रिकेटर की वाइफ। चलिए उनसे पूछते हैं कुछ खास सवाल। हेलो मैम। नमस्ते बहन जी। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आपके पति अगले वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट हो गए हैं, तो आपने तैयारियां शुरू कर दी हैं? ये जब से बताए हैं कि सिलेक्शन हो गया है, विदेश जाना है, तो घर में भागा दौड़ी लगी है, खूब खरीदारी हो रही है, बक्सा सब रख लिए हैं और वो भी रखाए हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम वो भी रखा दिए हैं। इसका मतलब आप तैरना जानती हैं? तो नदियों में तो बहुत तैरी हूँ। ओह, क्या बात है। लेकिन मैम, आपने बैट रखा कि नहीं? बैट नहीं रखा है, ये ज्यादा बैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कह रहे थे कि बहुत जरूरी हुआ तो अपने साथी लोगों से मांग लेंगे। अच्छा मैम, ये बताइए, जब आप अपने पति के साथ विदेश जाती हैं तो कैसा महसूस करती हैं? हम तो वहाँ बहुत घूमती हूँ, बहुत इंजॉय करती हूँ। लेकिन सर तो खेलने में बिजी रहते हैं। नहीं, इतना नहीं बिजी रहते हैं। अब ये जब बैटिंग को जाते हैं तो स्टेडियम के बाहर गाड़ी स्टार्ट करके जाते हैं, हमसे कहते हैं बैठो, हम अभी आउट होके आ रहे हैं। तो फैमिली का ध्यान बहुत रखते हैं। जब आपके पति किसी मैच में हार जाते हैं तो आप उनको क्या समझाती हैं? अरे ये डरते बहुत हैं, इंडिया आने में डरते हैं। इनसे पूछो क्यों, तो कहते नहीं इंडिया जाएंगे तो वहाँ लोग पीटेंगे। तो हम इनसे कहती हूँ कि यहाँ भी तो इंडियंस हैं, तो ये लोग भी पीटेंगे, तो विदेश में पीटने से अच्छा है इंडिया चलो, इंडिया में पीटो। नमस्कार, आज हमारे साथ स्टूडियो में है इंडियन क्रिकेट टीम के मशहूर बॉलर। चलिए उनसे पूछते हैं कुछ सवाल। हेलो सर। हेलो। हाँ, जब क्रिकेट बोर्ड आपको इंडिया से बाहर मैच खेलने के लिए भेजती है, हाँ, कभी कभी ले जाती है, और आपकी वाइफ को अलाउ नहीं करती आपके साथ जाना, तो आपको बहुत दुख होता होगा ना? नहीं, बड़ी खुशी होती है। क्या बात कर रहे हैं? एक्चुअली मैं क्रिकेट बोर्ड को जो वाइफ का पासपोर्ट देता हूँ ना, तो उसके पेज फाड़ के देता हूँ। क्यों सर? देखो, ग्राउंड में बैट्समैन के हाथों पीटे जाते हैं हम लोग, फिर डर बना रहता है कि अभी होटल जाएंगे तो वाइफ भी पीटेगी, तो टेंशन में हमारी बॉलिंग और खराब हो जाती है। हाँ। आप ये बताइए कि क्या आपने कभी अपना प्रोफेशन चेंज करने के बारे में नहीं सोचा? हम सोच रहे हैं कि अब क्रिकेट छोड़ दें और फिल्म एक्टर बन जाएं। एक्टर? अभिषेक को ले लो, देखो उसकी फिल्म चले ना चले, उसकी तो ऐश है। सर आप ये बताइए, जब हार के बाद आप घर आते हैं वापस लौट हाँ। के, तो आपको तकलीफ तो नहीं होती ना कोई? हाँ, वो बस इतनी होती है, जब घर जाते हैं तो वाइफ दरवाजे पे खड़ी होती हैं, हमें देखते ही कहती हैं आउट। नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़े नेता से, जिनका नाम है शिबू सोरेन जी। सर, एक अच्छे नेता को क्या करना चाहिए? अच्छे नेता को चाहिए कि देश की उन्नति के बारे में सोचे, देश की प्रगति के बारे में सोचे, लेकिन उसको ऐसा तब करना चाहिए जब वो चुनाव हारा हो। जीते में अगर करेगा, मंत्री बने रहते में अगर ऐसा करेगा, दिन भर इसी में ध्यान लगा रहेगा, तो खुद के लिए समय कब निकलेगा? सर, नेता कहते हैं कि गरीब बहुत ऊपर आ गए हैं, पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप अंधरा गई हैं। पहले गरीब वो जो रहा है फुटपाथ पे सोते रहे, आजकल उस ससुरे स्काई वॉक पे सोते हैं, फ्लाईओवर के ऊपर सोते हैं। इतना तरक्की हो गया, अब का हमारी जान लीजिएगा। सर, आजकल ज्यादातर नेताओं के चरित्र पर दाग लग चुका है, किसी के ऊपर करप्शन का तो किसी के ऊपर घोटालों का।
वैसे ये दाग तो आप पर भी लग चुका है सर। टेलीविजन नहीं देखती हैं? टेलीविजन में एक महिला आती है, चिल्ला चिल्ला के बोलती है शाम सवेरे, दाग अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं। तो हम सुने भाई, उसे को हम अपना लिए, अब हम दागी हो गए और उसमें परेशानी हो रहा है। सर अगर आप चुनाव जीत गए इस बार तो क्या करेंगे? चुनाव जीतने का तो ठीक है, हम तो ये ना सोच रहे हैं कि अगर चुनाव हार गए तो क्या करें। लेकिन एक तो बात हम बता देते हैं, हम हारे या जीते, चीफ मिनिस्टर हम ही बने। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं मिस्टर अरुण गोली जी, जो अब तक बहुत बड़े गुंडे थे पर अब उससे भी बड़ा बनने के लिए पॉलिटिक्स में उतर गए हैं। आइए पूछते हैं उनसे कुछ सवाल। हाँ तो मिस्टर गोली जी, कैसा लग रहा है गुंडागर्दी से पॉलिटिक्स में आके? काय जास्त फरक नाही, मला असं वाटतं कि मम्मी के घर से निकला और मौसी के घर आ गया, बस। क्या बात है सर। वैसे आपने इन दोनों में क्या अंतर महसूस किया? किसमें? मेरा मतलब है गुंडागर्दी और पॉलिटिक्स में। गुंडागर्दी में सब भाई लोग मिलते हैं और पॉलिटिक्स में सब बाप। अभी मैं आ गया उन लोग का भी डैडी। सर वैसे राजनीति में आपके पीछे किस पार्टी का लेवल है? मेरा एक कच लेवल है, ब्लैक लेवल नहीं तो रेड लेवल। वैसे आप अपने वोटर से क्या कहना चाहेंगे? अगर एक वोट मेरे को देंगे तो एक AK-47 मेरी तरफ से फ्री, और अगर पूरा फैमिली मेरे को वोट देती है तो फैमिली के लिए अंडरवर्ल्ड का टूर फ्री। और अगर वोट नहीं मिला तो? हाँ, अगर किसी ने वोट नहीं दिया तो? नहीं दिया तो डगत पाठवू। अरे वार्ड बॉय, जरा एम्बुलेंस के ड्राइवर से कहो फास्ट चलाए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, एकदम मरे जा रहे हैं। शोर नहीं मचाने का, ड्राइवर सो रहा है। और ड्राइवर बोल के सोया है कि उसको डिस्टर्ब नहीं करने का है। ड्राइवर सो रहा है तो एम्बुलेंस चला कौन रहा है? अरे बाबा, एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया है और इसलिए इमरजेंसी में उसको बैलगाड़ी के पीछे बांधा है। बैलगाड़ी से बांधा है, मगर एम्बुलेंस तो रुकी खड़ी है। कितना बोलता है रे बाबा तू। अरे बैल और बैलगाड़ी वाला आते ही अपनी गाड़ी चल पड़ेगी और तू चुप बैठ एकदम, मेरे को और भी बहुत काम है। अरे तुम कैसे आदमी हो? एक आदमी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, तुम औरों का काम कर रहे हो। अरे बाबा, मैं औरों का नहीं रे, मैं तेरा ही काम कर रहा हूँ। अब मेरा क्या काम कर रहे हो? मुझे तो जिंदगी के तुम आखिरी स्टेशन में ले आए हो। अरे बाबा, तेरे हालात देख के मैं तेरा डेथ सर्टिफिकेट रेडी कर रहा हूँ, फिर मरने के बाद तुम ही लोग शिकायत करता है कि हमारा डेथ सर्टिफिकेट बरोबर से नहीं बनाया है। इतना एडवांस? तो देश 25वीं सदी में जा रहा है। साहब कहाँ है? साहब 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 साहब, हर आदमी यहाँ गरीब को लूटने के लिए बैठा है, गरीब के साथ अन्याय हो रहा है। आपके यहाँ साहब एक मोबाइल लिए रहे जिसमें आप साफ साफ हमें फ्री स्कीम दिए रहे, फ्री एसटीडी कॉल्स। तो साहब फिर भी बिल आ गया 20,000 रुपये महीना। तो काहे की फ्री स्कीम है साहब? देखो साहब। ओहो भाई, तुमने धड़ाधड़ फोन किए हुए हैं कानपुर में, हाँ, कलकत्ता में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, आगरा में, धड़ाधड़ फोन कर दिए। जबकि हमारी एसटीडी का मतलब है एस माने शिरडी, टी माने तालेगांव, डी माने धामपुर, एसटीडी यहाँ फोन करना चाहिए था। अच्छा वो छोड़ो साहब, ये देखिए, ये हम दूसरा मोबाइल फोन लिए रहे अपनी पत्नी के नाम से, इसमें 35,000 रुपए के बिल आ गया, जबकि इसमें आप साफ साफ स्कीम में लिखे रहे 2 से 5 फ्री कॉल्स। ओहो भाई, तुमने ठीक से पढ़ा नहीं। अच्छा। हाँ, इसमें 2 से 5 के बाद पीएम भी लिखा है। पीएम मतलब? पर मंथ। मतलब महीने में एक बार फ्री। सब आदमी यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं लूटे के लिए बैठे हैं। हाँ। गरीब का मजाक उड़ा रहे, देखा तुम लोग मरोगे, तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे।
अभी हम 1 मिनट नहीं रुकेंगे, हम चले जाएंगे यहाँ से, अब कभी नहीं आएंगे। 1 मिनट रुको, तुम बाहर नहीं जा सकते। काहे? हाँ, क्योंकि बाहर जाने के 2000 रुपए लगते हैं। क्या मतलब? हाँ, मतलब ये यहाँ पे इनकमिंग फ्री है, आउट गोइंग के पैसे लगते हैं। साहब, हाँ। आप हमें बहुत पसंद आए, बहुत अच्छे लगे। वाह, वाह। हमारा दिल कर रहा है, मगर आज पहन के नहीं आए हैं। क्या क्या? ये जूता होता निकाल के खींच के मारते मुंह में। थू। सिक्योरिटी छू। नमस्कार, आज हमारे साथ स्टूडियो में है भारत के एक महान बल्लेबाज मिस्टर राहुल। चलिए उनसे पूछते हैं कुछ सवाल। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आजकल आप लोग कर क्या रहे हैं? विदेशों में तो आप लोग हारते ही थे, अब अपने देश में भी हारने लगे हैं। हम लोग हार रहे हैं अपनी इंडियन कल्चर की वजह से। इंडियन कल्चर की वजह से? अब जैसे हम लोग विदेशों में जाते हैं तो उन्हीं का हम खाते हैं, उन्हीं का हम पीते हैं, जिसका नमक खा लेते हैं, फिर उसके साथ हम नमक हरामी कैसे कर सकते हैं? और अपने देश में क्यों हारते हैं? ये भी इंडियन कल्चर की वजह से हम हारते हैं। अब यहाँ क्या इंडियन कल्चर है सर? भाई, हमें सिखाया गया कि अतिथि देवो भव होता है। अब वो लोग हमारे आए हैं तो हमें उनका आदर करना चाहिए। हम उनको हरा के उनकी बेइज्जती कैसे कर सकते हैं? सर, आप अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लेके कभी मिसअंडरस्टैंड ना हुआ करें। अगर मैं अच्छा खेल रहा हूँ तो आप समझिए मैं फॉर्म में हूँ, और अगर अच्छा नहीं खेल रहा हूँ तो आप समझिए मैं इंजर्ड हूँ या मेरी नी में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन सर, आपकी तो धोनी के साथ भी कुछ प्रॉब्लम है। धोनी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अपनी कोहनी के साथ प्रॉब्लम है। आज हमारे बीच है एक बहुत ही फेमस म्यूजिक डायरेक्टर। नमस्ते बापीदा। बापीदा नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार की जी। इंटरव्यू स्टार्ट। कि 2 चोर आपके घर चोरी करने आए थे और वो जो सोने की तिजोरी लेकर भाग रहे थे वो इतनी भारी थी कि दोनों चोर उसके नीचे दब गए, लेकिन आपने पुलिस को शिकायत नहीं की। वो जो तिजोरी लेके चोर भागा तो वो तिजोरी नहीं था, हम खुद था। सर, आप पर यह भी आरोप है कि आप हमेशा काला चश्मा लगाते हैं, और संगीत के रियलिटी शो में आप इसलिए काला चश्मा लगाते हैं ताकि आप काले चश्मे के पीछे सोते रहें। पूरा पब्लिक जानता है आई लाइक सोना।